बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। अच्छा, आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसा वजीफ़ा शेयर करूंगी कि अगर आपकी औलाद ना फरमान है तो आपकी औलाद फर्माबरदार हो जाएगी, ठीक है ना। आपकी ताबेदार हो जाएगी, आपकी इज्जत करेगी, आपके हुक्म पे, आपके जो इनके फैसले हैं उस पर लब्बैक करेगी, ताबेदार हो जाएगी, ठीक है ना। और अगर अल्लाह पाक ने आपको औलाद नहीं नवाजी है तो अल्लाह पाक आपको नेक और साले औलाद से नवाजेगा। और अगर औलाद नाफरमान है तो भी अल्लाह पाक उसको इस वजीफ़े के ज़रिए से फर्माबरदार बना देगा, ठीक है ना। आजकल के माँ बाप हैं वो परेशान है कि हमारा बच्चा हमारी बात नहीं मानता, हम उसे जो कहते हैं उसका उल्टा करता है, हमारी कोई बात को तस्लीम करने को तैयार नहीं है। हम कह कर थक गए, हम समझा कर थक गए, हम दूसरों को बोलकर थक गए कि भाई इसको समझाओ कि हमारे ज़िंदगी में, अपनी ज़िंदगी में गलत फैसले ना करें, ये अपनी ज़िंदगी में बेहतरी वाले काम करें। लेकिन नहीं, वो बच्चा समझने को तैयार नहीं है। ऐसी औलादें हैं जो माँ बाप के साथ बेअदबी करती है, बेसुलूकी करती हैं, ठीक है ना, उनका दिल दुखाती है, दिल आज़ारी करती हैं। तो मैं आज आप लोगों के साथ एक ऐसा ही वजीफ़ा शेयर करने वाली हूँ, इस वजीफ़े की बरकत से कि आपकी औलाद आपकी फर्माबरदार ताबेदार हो जाएगी, ठीक है ना। आपकी इज्जत करेगी, आपके आंखें सर झुका के रखेगी, ठीक है ना। ऐसी औलाद हो जाएगी इंशाल्लाह। देखिए, आजकल का वक्त ही ऐसा है कि चाहे वो बेटा हो कि बेटी हो, हर माँ बाप को फिक्र लगी रहती है कि कहीं शर्मिंदगी का बायस ना बने, कहीं कुछ गलत फैसले ना कर ले। और औलादें ऐसी होती हैं, आजकल का वक्त ख़राब चल रहा है इस वजह से कि या तो औलाद मुंह पे नहीं कहेगी लेकिन पीठ पीछे ना बात मानेगी, और जो कहा जाएगा उसका उल्टा करेगी। या तो इस तरीके का भी अब तो माहौल हो गया है कि माँ बाप के सामने बच्चे कहते हैं कि नहीं, हमें मुझसे ये काम नहीं होगा, मैं ये नहीं करूँगा, चाहे वह हम उनको फ्यूचर का बताएं कि नहीं आप अपना फ्यूचर इस तरीके से करो, या तो हम इनको दीन के लिए गाइड करें, या हम इसको, इन बच्चों को हक के लिए फैसले करने में समझाएं। लेकिन नहीं, औलाद नहीं समझ रही है, ठीक है ना। हमारे साथ दिल आज़ारियाँ कर रही है, हमारा दिल दुखा रही है, हमारे साथ बेइज्जती कर रही है, अपनी ज़बान से हमारे लिए गलत लफ्ज़ बोलती है जिससे हमारी दिल आज़ारी होती है, ठीक है ना। बहुत से ऐसे पेरेंट्स हैं जो इन तकलीफ़ से गुजर रहे हैं, और ये वो तकलीफ़ है जो इंसान बता भी नहीं सकता अपनी औलाद के बारे में कि नहीं, मेरे बच्चे ने मेरे साथ इस तरीके से सलूक किया। क्योंकि देखिए, माँ बाप का जो दिल है, माँ बाप का जो दर्जा है, अल्लाह पाक ने बहुत बहुत आला दर्जा नवाजा है। तो वो अपने बच्चे की बेसुलूकी भी किसी को नहीं शेयर करते। बस ये वो दुख है, वो गम है जो वो खुद बर्दाश्त करके बैठते हैं, ठीक है ना। एक हदीस मुबारक मुझे इस वक्त याद आ रही है। कहा जाता है कि अगर कोई औलाद अपने माँ बाप के साथ बदसलूकी करती है या जैसा रवैया अख्तियार करती है ना, ठीक है ना, चाहे वो अच्छा रवैया हो या चाहे वो बुरा रवैया हो, वो उसके लिए एक उधार है, और उसको वो अपनी ज़िंदगी बर्दाश्त करना होगा जो उसने रवैया जो अपने माँ बाप के साथ इख्तियार किया, और वही रवैया उसको लौट कर आएगा ज़रूर, उसकी औलादें उसको न देंगी। मीन्स अगर कोई औलाद अपने माँ बाप के साथ गलत करती है, उनके साथ हुस्न सुलूक नहीं कर रही है, बद इखलाकी कर रही है, उनके हक पूरे नहीं कर रही है, तो वो लौट कर ज़रूर इसके बच्चे से लौटाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि कहते हैं दुनिया मकाफात अमल है, आप जैसा करोगे आप वैसा भरोगे। और फिर आप गलत कर भी किसके साथ रहे हो, उसी माँ बाप के साथ, उसी माँ के साथ जिसने आपको उस तकलीफ़ के साथ दुनिया में लाई, उसी बाप के साथ जिसने आपको पाल पोसने के लिए अपने पैरों के जूते घिस दिए, उनके साथ आप गलत कर रहे हो, उनके एहसान आप भूल के गलत करके कर रहे हो, तो वो लौट के लौटेगा ज़रूर, वो दुनिया में लौटना ज़रूर है। आपको वो आपके बच्चे वो चीज़ करके बताएंगे, तब आपको एहसास होगा, और तब तक आपके माँ बाप नहीं रहेंगे, तब सिर्फ अफसोस के अलावा आपके पास कुछ नहीं रह जाएगा, ठीक है ना। तो ये तो दुनिया की हकीकत लाजमी है। लेकिन हम एज अ माँ बाप चाहते हैं कि अगर हमारे बच्चे गलत कर रहे हैं तो वो वक्त रहते समझ जाएं। हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चों को ये जो सबक है उनकी औलादें दें। क्योंकि देखिए, माँ बाप का दिल तो अल्लाह पाक ने, माँ का दिल तो मोहब्बत से भर के रखा है, बाप का दिल मोहब्बत से भर के रखा है। वो अपनी औलादों के लिए कभी बुरा नहीं सोच सकते, वो अपनी औलादों के लिए नहीं चाहेंगे कि नहीं उनके बच्चे उनको सबक दें। वो चाहेंगे कि हमारे बच्चों को अल्लाह पाक फर्मा बरदार खुद ही बना दे, हमारे बच्चों को अल्लाह पाक हमारा ताबेदार बना दे, हमारी इज्जत करने वाला बना दे, हमसे मोहब्बत करने वाला बना दे। हम जो बात कह रहे हैं हमें उल्टा पलट कर जवाब ना दे, हमारे साथ हुस्न सलूक करे। तो देखिए, इसके लिए मेरे पास एक बहुत सिंपल सा और बहुत छोटा सा वजीफ़ा है, सिर्फ एक दिन करना है, ठीक है ना, लेकिन उस पानी को हमें 3 दिन चलाना है। तो ये वजीफ़ा बहुत सिंपल है, लेकिन कोशिश करिएगा कि ये वजीफ़ा आप किसी को भी ना बताएं। मीन्स अगर आप पढ़ रहे हो तो किसी को भी ना बताओ। हाँ, हस्बैंड वाइफ ने या माँ बाप ने एक दूसरे के साथ शेयर किया है, लेकिन हो सके तो औलाद को बिल्कुल ना बताएं, क्योंकि जब वो औलाद को बताते हैं तो वो इस पानी को नहीं पिएगा। देखिए, कहते हैं ना शैतान हावी हो जाता है। देखिए, शैतान
ऐसे लाजमी हर किसी बंदे को ढूंढता है जो गलत काम कर रहा होता है, उसके अंदर शैतान ज़्यादा इन्वॉल्व होता है, ठीक है ना, नेगेटिविटी और उसके अंदर आती है। तो जब हम उस बच्चे को बोलेंगे ना हमने तुम्हारे लिए पढ़ा हुआ पानी रखा है, सूरह इखलास का पानी रखा है, दुरूद शरीफ का, तो वो शैतान उसको पीने पे मजबूर नहीं होने करेगा। हमें क्या करना है कि हमें नहीं बताना बच्चे को कि भाई आपको ये पानी पियो, आप नहीं, आप पढ़ सकते हो, या तो बाप पढ़ सकता है या तो माँ पढ़ सकती है, कोई भी पढ़ सकता है, एक दूसरे के साथ शेयर करो, लेकिन बच्चे को नहीं बताना, ठीक है ना। अब करना किस तरीके से मैं आपको वो भी बताती हूँ। सबसे पहले तो आपको देखो दुरूद शरीफ पढ़ लेना है। दुरूद शरीफ आपकी मर्जी है, कोई सा भी आप दुरूद शरीफ पढ़ो जो आपको मालूम हो, जो आपको आता हो, लेकिन कोशिश मैं हमेशा से बोलती हूँ कि दुरूद इब्राहिमी पढ़ने चाहिए, क्योंकि दुरूद इब्राहिमी की फजीलत इतनी है, तभी तो इसको नमाज का हिस्सा बना दिया गया है। तो सबसे पहले तो दुरूद इब्राहिमी पढ़ लो, या कोई भी दुरूद शरीफ पढ़ लो 11 दफ़ा, ठीक है ना। अव्वल व आखिर के साथ ये दुरूद शरीफ पढ़ा जाएगा, क्योंकि बगैर दुरूद शरीफ के कोई भी अमल अर्श पे नहीं पहुंचता, वो लटक जाता है उधर ही, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो आपको दुरूद शरीफ पढ़ना है अव्वल व आखिर 11 दफ़ा। फिर आपको 11 दफ़ा सूरह इखलास पढ़नी है, ठीक है ना, किसी भी टाइम पढ़ना है, बिना किसी से बातचीत के, हाथ में पानी रखकर, ठीक है ना। सबसे पहले आपने नॉर्मल पानी लिया ग्लास के अंदर, उसके बाद आपने दुरूद शरीफ पढ़ा, उस बच्चे का नाम अपने दिल में अल्लाह के लिए खालिस मोहब्बत, खालिस तवक्कल, ईमान के साथ आपने ये वजीफ़ा करना है, क्योंकि देखें अल्लाह पाक के कलाम में ही ताकत है। हम दुनिया वालों के सामने जाते हैं कि मेरे लिए तावीज़ कर दो, मेरे लिए वो कर दो, मेरे ये मसले हैं, देखें वो भी तो अल्लाह से ही आपके वजीफ़े लेके देते हैं ना, वो भी आपको कुरान की ही तस्बीह दे रहे होते हैं। अगर वो जेन्युइन होते हैं तो वो आपको वही तस्बीह बता रहे होते हैं, वही कुरान की तालीम दे रहे होते हैं, वही आपको सूरह बता रहे होते हैं कि ये पढ़ो। तो जब हमें अल्लाह पाक ने कुरान करीम सामने दे दिया है, तर्जुमे के साथ दे दिया है, हर चीज़ हमारे सामने है, तो बस हमें वो ही पढ़ना है, उसी में शिफा है। हम इंसानों के लिए शिफा के लिए एक कुरान करीम है, जिसमें हमें अल्लाह पाक ने पूरी ज़िंदगी सही गुजारने का हमारे लिए, हमारी औलादों के लिए एक तरीका सामने रख दिया है, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, दिल में नियत करनी है, हाथ में पानी रखना है, और अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ पढ़ लिया 11 दफ़ा, ठीक है ना। 11 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद सूरह इखलास, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, ये भी आपको 11 दफ़ा पढ़ना है, ठीक है ना। जब आपने इसको 11 दफ़ा पढ़ लिया, आपने साथ साथ दिल में अपने बच्चे का नाम हाजिर रखना है, ठीक है ना। फिर साथ में आपको पढ़ना है 3 दफ़ा आयतल कुर्सी, ठीक है ना। आयतल कुर्सी पढ़ ली आपने 3 दफ़ा, आयतल कुर्सी के बाद फिर आपको वापसी दुरूद शरीफ के साथ इस वजीफ़े को क्लोज़ करना है, मतलब 11 दफ़ा अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ, और सेंटर में 11 दफ़ा सूरह इखलास, 3 दफ़ा आयतल कुर्सी, ये आपने कंप्लीट पढ़ लिया। साथ में आपको उस बच्चे का नाम दिल दिमाग में हाजिर और नाजिर रखना है कि हाँ आप ये पढ़ रहे हो, पानी पे जो दम कर रहे हो इस फलाना बच्चे के लिए। अगर मैं मिसाल दूँ, बच्चे का नाम है यूसुफ, एक मिसाल है, तो मैं यूसुफ के लिए पढ़ रही हूँ, ये दिल में नियत रखनी है, ये अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ पढ़ना है, और इस पानी को आपके बच्चे को बगैर बताए पिलाना है। अब अगर आपका बच्चा बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम नाफरमान है कि माँ बाप की बात नहीं बनता, रात भर बाहर रहता है, कुछ गलत काम के चक्रों में है, तो आपको ये करना है कि जहाँ नॉर्मल पानी आप घर का रखते हो, कूलर के अंदर, फ्रिज की बॉटल्स के अंदर, उसके अंदर ये पानी मिला देना है, ठीक है ना, ताकि आपका बच्चा बिना मालूम हुए से वो आराम से पानी पी लेगा। अच्छा, 1 टाइम ही वजीफ़ा करना है, और ये पानी को 3 दिन चलाना है, ठीक है ना। 3 दिन उस पानी को आप किसी भी पानी के साथ मिला दो ताकि आपका बच्चा पिए, और मैं गारंटी देती हूँ इस अमल में इतनी ताकत है, इतनी ताकत है कि आपकी नाफरमान औलाद भी आपकी फर्मा बरदार बन जाएगी, ठीक है ना। क्योंकि अल्लाह पाक के कलाम में ही शिफा छुपी हुई है, बस हमें इस पर ईमान तवक्कल रखने की ज़रूरत है। और चलते फिरते मैं आपको बताऊँ, देखें अल्लाह पाक ने माँ बाप का जो दर्जा रखा है ना, माँ बाप की दुआ अपने औलाद के लिए कभी रद्द नहीं होती, और कहते हैं कि बाप की औलाद तो सबसे पहले अर्श पे जाती है, बाप की औलाद तो एक दुआ को कबूल करने का एक दरवाज़ा है। तो फिर भी देखिए औलाद जैसी भी है, हम अल्लाह पाक से दुआएं करते हैं, उसके लिए वजीफ़ा कर रहे हैं, उसके लिए पढ़ रहे हैं, लेकिन साथ साथ उसके लिए खूब खूब दुआएं करें, क्योंकि देखें कोई भी वक्त कबूलियत की घड़ी होती है। हम अपने माँ बाप का जो दिल है ना, वो हम ये चाहते हैं कि हम अपनी औलादों को बेहतरीन जगह पे देखें, ज़िंदगी में दीन में कामयाब होते हुए देखें। तो चलते फिरते फिर भी दुआएं करते रहे, अल्लाह पाक हर वक्त हमारी दुआओं को कबूल करे। मेरी वीडियो को इसी तरीके से लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और प्लीज़ मेरा सपोर्ट कीजिएगा। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।